नमस्ते दोस्तों, स्वागत है वीडियो नंबर 2 में। पिछले वीडियो में हमने बेसिक सा इंटरफेस देखा था, प्रिमिटिव्स देखे थे, ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करके देखा था, मूव करके, रोटेट करके, व्यू पोर्ट की शेडिंग देखे थे एंड व्यू पोर्ट्स को हमने अरेंज करके देखा था 4, 3, 2 इस तरह से। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने कुछ मॉडिफायर्स यूज़ किए हैं। मॉडिफायर्स यानी जैसा उसका नाम है, हम किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग मॉडिफायर आते हैं यहाँ पे। आप जैसे क्लिक करोगे ये सभी मॉडिफायर रिलेटेड होंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो जैसे वो कॉन्टेक्स्ट के साथ होते हैं, इसका मतलब कि अगर सपोज आपने स्प्लाइन यूज़ किया है, शेप यूज़ किया है, तो उसका अलग मॉडिफायर आएगा। इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी ज़रूरत होगी वो मॉडिफायर्स हम यूज़ करते जाएंगे। फिलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि मैं अभी ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ अभी इसी वक्त कि इसे आप देख सकते हो। ये हमने स्प्लाइन से स्टार्ट किया था, एक लाइन लेके हमने इसे स्टार्ट किया था और इसे आगे बढ़ते बढ़ते हमने इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, राइट। तो इसे कहते हैं मॉडिफायर स्टैक। हम डायरेक्टली मॉडिफायर में जंप ना करते हुए आपको कुछ आगे चीज़ें डिस्कस करनी है, इसीलिए मैं ये चीज़ अब बता रहा हूँ कि इसे मॉडिफायर स्टैक कहते हैं। मॉडिफायर स्टैक यानी एक के ऊपर एक मॉडिफायर हमने असाइन करते हुए इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, राइट। तो चलो, ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई, या इसे आप याद रखिए। तो मैं इस फिलहाल अभी रीसेट करता हूँ। मैक्स रीसेट करना यानी अदर सॉफ्टवेयर में हम न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, न्यू सीन लेते हैं, ऐसा होता है ना। इसमें न्यू होता है, लेकिन न्यू का मतलब एज इट इज सीन रहता है, उसके सेटिंग जो पुराने वाले सीन के अकॉर्डिंग रहते हैं, लेकिन वो रीसेट नहीं होता है। इसलिए याद रखना है आपको, एक सीन यानी एक प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद आपको नया कुछ करना है, तब जाके आपको रीसेट करना है। ठीक है, तो रीसेट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग आता है कि आपको रीसेट करना है, पूछता है ये यस कह देना है उसको, तो ये रीसेट हो जाएगा। यानी जैसे स्टार्टिंग में होता है ना, वैसे रीसेट हो जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल एक बॉक्स ले लेता हूँ, रैंडम बॉक्स है। बॉक्स लेने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यानी हम पिछले वीडियो में देखा था, हमने क्यू प्रेस किया था, तो इसके जो भी सिलेक्शन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल्स है वो ऑफ हो जाएंगे और यहाँ पे जो सिलेक्शन था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। अब जाएंगे हम मॉडिफायर में। मॉडिफायर में जाने के बाद इसके पैरामीटर्स आपको नज़र आएंगे। इससे क्या होगा कि अब आपने एक बार ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसे ही रहेगा, आप इसे बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे होता है और यहाँ से आप इसको फाइनली कर सकते हो। यानी मुझे अब सपोज मान लीजिए 8 करना है, नीचे करना है 30 और उसके नीचे करना है हाइट 50। अब आप बोलोगे ये 50, 30 क्या है, 8 क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब तक मैक्स ने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखे हैं, जो मैक्स का डिफ़ॉल्ट यूनिट सेटअप होगा उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, राइट। अब मान लीजिए आप मीटर्स में काम करते हो, या कोई लोग फीट्स में काम करते हैं, इंचेस में काम करते हैं, सेंटीमीटर्स में काम करते हैं, तो हमको उस वक्त मैक्स को बताना होगा कि हमें यूनिट्स अपने अकॉर्डिंग चाहिए, ना कि जो डिफ़ॉल्ट आते हैं उसके साथ। ठीक है, तो इस वक्त हमें यूज़ करना होगा यूनिट सेटअप। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कस्टमाइज में और यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे होता है यूनिट सेटअप। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट में ओपन करोगे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है जेनेरिक यूनिट्स, राइट। तो जेनेरिक यानी क्या कि जो डिफ़ॉल्ट सिस्टम का होता है वो उसी के साथ चलता है। ठीक है, तो हमको अपने यूनिट चाहिए। अब मैं खुद फीट्स एंड इंचेस में काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूएस स्टैंडर्ड में जाऊँगा और चेंजेस कर लूँगा। अभी एक्चुअली कुछ लोग होते हैं कि अगर आप यूएस में हो, यूएस से ही काम कर रहे हो, तो आप यूएस स्टैंडर्ड यूज़ किया, ऐसे कुछ नहीं है। ये जो यूनिट्स है आप देख सकते हो फीट्स इंचेस में ऐसे होता है, तो यहाँ पे आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर कोई मीटर्स में यानी मेट्रिक स्केल में यूज़ कर रहा है, जैसे मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स, इस तरह से, तो आप मेट्रिक स्केल यूज़ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मैं मीटर्स सेंटीमीटर्स नहीं यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत छोटा सा काम होता है, रोल होता है इसमें। ज़्यादातर एक तो सिविल इंजीनियर का काम होगा या फिर आर्किटेक्ट का काम होगा। यानी अपना 3D विजुअलाइजर का काम क्या होगा, हमें सिर्फ उसको एलिवेशन डिज़ाइन करना है या फिर
उसको अगर बताना हो, वर्किंग ड्राइंग अगर देना हो तो उसको बताना होता है कि इस लेवल से यानी लिंटल लेवल से कुछ चीज़ बाहर निकली हुई है, कितना बाहर निकला हुआ है, 1 फीट निकला हुआ है, 2 फीट निकला हुआ है, बस इतना ही काम अपना होता है। तो हमें इतने डीप में ना जाते हुए यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे हम। यूएस स्टैंडर्ड में जैसे इसका नाम है फ्रैक्शनल इंचेस, जैसे ओके करोगे तो आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे ये 50 इंचेस हो गया, 30 इंचेस हो गया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने 50 डाला तो 50 इंचेस हो गया अभी वो, तो हमने उसको बताया भी नहीं वो 50 इंचेस था, राइट, तो वो भी गलती हो गई। तो हमें वैसे नहीं चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इंचेस, डेसिमल इंचेस। मैं नॉर्मली डेसिमल फीट्स में काम करता हूँ, यानी सिंपल इसको ओके कर दीजिए और आप देख सकते हो यहाँ पे हाइट आ चुके हैं। मगर यहाँ पे आप 5 डालोगे तो ये 5 फीट का हो जाएगा, 10 डालोगे तो 10 फीट का हो जाएगा। मुझे काम करते हुए ऐसे भी आदत हो चुकी है अभी कि मान लीजिए मुझे इसको 6 इंच का करना है तो मैं 0.5 डालूंगा, तो इसका मतलब आप देखिए 6 इंचेस ऐसे अगर करके मैं प्रेस कर रहा हूँ तो 0.5 ही आता है। अगर मुझे 4 इंच करना है तो 0.3333 ऐसा होता है। तो ये 4 इंच का होता है, देखिए 4 इंच करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ऐसे आ रहा है। मुझे अगर 3 इंच करना है तो मैं 0.25 डालता हूँ, यानी 3 इंचेस करने के बाद 0.25 आता है। मुझे 9 इंच करना है तो 0.75, अगर 9 इंच करना है तो 0.75 आता है। इससे ज़्यादा अगर आपको 1.5 फीट करना है यानी 18 इंच करना है तो आप 18 इंच ऐसे ऐड कर सकते हो या फिर 1.5 कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसी मुझे आदत हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पे अभी यहाँ पे 1.5 डायरेक्टली दिखा रहा है ना, 1.5 फीट दिखा रहा है, तो आपको चाहिए तो आप 1 फीट 6 इंच ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे फिर से कस्टमाइज बनाना है यूनिट सेटअप, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है डेसिमल इंचेस या फ्रैक्शनल इंचेस इसमें आना है। यहाँ पे आप 1/1, अगर डिफ़ॉल्ट ऐसे 1/16 ऐसे कुछ होता है तो ये बहुत कन्फ्यूजन होता है फिर से, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मान लो डेसिमल करते हैं तो देखिए इस तरह से ये 10 फीट 0.0 इंचेस, इस तरह से ये 2 फीट 6.0 इंचेस। इतना कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम सिंपल रखेंगे इसको, ये फ्रैक्शनल इंचेस रखेंगे। अगर आप सिंपल 1 फीट 6 इंचेस से करना हो तो मान लो मुझे 9 इंच करना है तो ऐसे कर दूंगा तो 9 इंच हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 0 फीट 9 इंचेस। अगर 1.5 फीट करना है तो 1.5 डालिए, 1 फीट 6 इंचेस। आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये डैश डैश ऐसे आपको नहीं चाहिए तो सिंपल आप यूनिट सेटअप में आना है और यहाँ से डेसिमल फीट लेना है और ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर मुझे 5 फीट चाहिए तो 5, या फिर 2 इंच चाहिए तो 2 इंच, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। मैं इसे फ़िलहाल 10 फीट रखता हूँ। यहाँ पे आने के बाद और एक चीज़ याद रखनी है आपको, अब बाकी डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। ये लाइट यूनिट्स वगैरह इंटरनेशनल जो भी है वैसे रखना है। ये सिस्टम यूनिट का इसका क्या काम है, अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना थोड़ा सा ये सिस्टम यूनिट सेटअप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऐसे छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.0 ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 1 यूनिट, यानी आप 1 डालोगे यहाँ पे तो 1 इंचेस ऐसे रहेगा। लेकिन हमने यहाँ पे हमारा जो इस सीन का यानी इस मैक्स का जो भी है हमने चेंज कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बाहर से ऑब्जेक्ट्स अपने सीन में या फिर मैक्स में ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो या नया मर्ज कर रहे हो, उस वक्त क्या होगा, वो चीज़ इंचेस में इंपोर्ट होगी, इतना याद रखना है। तो वो ग्लोबल जो स्केल होता है ना उसका, वो उस तरह से काम करता है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, इंचेस फीट्स कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे आपको डेसिमल फीट, अगर फीट में काम कर रहे हो या फ्रैक्शन में काम कर रहे हो, या फिर अगर मीटर में काम कर रहे हो तो यहाँ से डायरेक्टली मीटर सेंटीमीटर ले सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल डेसिमल फीट रख के ओके कर देता हूँ। मैं फिर से इसको रीसेट कर देता हूँ। ये जो हमने अभी किया है मैक्स इसको सीन ही कंसिडर करेगा, तो हमने उसको बताना है कि मुझे ये सेव नहीं करना है फ़िलहाल। मैं इसको डोंट सेव करता हूँ और रीसेट कर देता हूँ। तो रीसेट करने के बाद ऐसे आता है। अभी क्या होता है देखिए, अभी हर बार हम वही सेटिंग करते बैठेंगे, वही अभी सपोज मटेरियल्स है या फिर कुछ सेटिंग अपनी यूनिट सेटअप चेंज कर दिया है, अगर रीसेट करने के बाद अगर हर चीज़ वैसे रीसेट आ रही है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तब जाके एक यहाँ पे ट्रिक काम में आता है। यहाँ पे फाइल में न्यू में आने के बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ऐसा नाम है, देखिए। तो अभी जब भी आप रीसेट कर रहे हो तो ये जो दिख रहा है ना डिफ़ॉल्ट नाम आ रहा है, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल स्टार्टअप डिफ़ॉल्ट ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट मैनेजर ओपन करता हूँ यहाँ से।
ऐसे ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे नाम है इसका ओरिजिनल स्टार्टअप डिफ़ॉल्ट। अब हम एक काम करेंगे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक टेम्पलेट बनाएंगे अभी आप देख सकते हो फाइल अगर मैं ऐसे ओपन कर रहा हूँ तो ये सीधे जा रहा है यहाँ पे सी यूज़र्स ऐसे यहाँ पे जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम करेंगे, अभी कुछ चेंजेस कर लेंगे इसमें। अभी जैसे होता है ना कि अभी सेटिंग में अभी देखिए यहाँ पे रेंडर जो है स्कैन लाइन है। सपोज़ हम आगे चल के जैसे होता है ना कि मैं वीरे में काम करता हूँ तो वीरे कर लिया इसको, और यहाँ पे देखिए एक बड़ा व्यू ऐसे पर्सपेक्टिव आ रहा है और ये ग्रेडियंट ऐसे आ रहा है। अगर यहाँ से भी कुछ मैं F3 प्रेस कर दूँ तो यहाँ पे भी ग्रेडियंट आ रहा है, तो जैसे पिछली वीडियो में देखा था हमने। तो मैं सिंपल क्या करेंगे, हम इसको पहले अब बैकग्राउंड में जाके इसको सॉलिड कलर कर लेंगे, ओके कर देंगे। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्रिड ऑफ कर दिया है, आपको दिखाने के लिए किया है, आप ऐसे मत करिए क्योंकि काम में आता है ग्रिड भी। इतना कर लिया, उसके बाद चलो ठीक है, हमें इतना ही फाइल है। हम इसको जैसे होता है कि टाइम स्लाइडर था तो टाइम स्लाइडर हमने यहाँ से ऑफ कर दिया यहाँ पे। ऐसे कुछ करके मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको सेव कर लिया। तो ये हमारा एक मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट सीन है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो इस सीन में, ये आपको डिफ़ॉल्ट ओपन होते रहेगा। वो कैसे करना है, फाइल न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ऐसे आना है यहाँ पे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल जो स्टार्टअप का डिफ़ॉल्ट सीन जो रहेगा ना, वो जो डिफ़ॉल्ट सेव रहेगा वही ओपन होगा, लेकिन हमें वो चेंज करना है। मैं यहाँ पे नीचे आने के बाद ओपन टेम्पलेट मैनेजर में क्लिक करने के बाद ये ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा। तो हमें इसको कुछ नाम देना है। मान लीजिए कि अभी सपोज़ जो भी है आपका, सपोज़ मैं मेरा नाम देता हूँ। चलो ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको, और यहाँ से सीन फाइल ओपन कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट में आने डेस्कटॉप पे आने के बाद ये जो अभी था, डेस्कटॉप पे मत रखिए, आप उस सीन के फाइल में रखना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैंने कल जाके वो निकाल दिया फाइल तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है तो मैं इसको क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट कर दूँगा। तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। अब इसको डन कर लीजिए, इसको भी क्लोज़ कर लीजिए। मैं इसको जब भी रीसेट करूँगा या फिर मैक्स रीस्टार्ट करूँगा, जब भी ओपन करूँगा, तो तब देखिए यहाँ पे नीचे भी वही फाइल जो हमने सेव किया था मैक्स का फाइल, वही फाइल ओपन हो गया। ग्रिड ऑफ है, प्लेन कलर है, यहाँ का ग्रेडियंट निकल चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वीरे है डिफ़ॉल्ट। मैक्स स्टार्ट का एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सीन होता है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आगे चल के आप मान लीजिए कि आपका एक बेसिक सीन है इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, होते हैं ना कि आपको डेली लगने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ऐसा कुछ सीन बना के आप इसको सेव कर सकते हो। मैं इसे सेव कर लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो जब भी आप रीसेट करके फाइल ओपन करोगे तो आपको वही मैक्स का फाइल ओपन होगा। तो ये डिफ़ॉल्ट ऐसे मान के चलिए कि मैक्स का डिफ़ॉल्ट फाइल है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे आप चेंजेस करोगे ना वो भी वैसे ही आएंगे कि ग्रिड ऑफ वो सब चीज़ें, ठीक है, इतना याद रखना है। तो उसे मैं फ़िलहाल निकाल लेता हूँ यहाँ से। मैं डिफ़ॉल्ट ये जो था यहाँ से, ये जो ओरिजिनल स्टार्टअप था इसको सेट एट डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर देना है, डन, और इसको ओके। अब रीसेट करूँगा तो प्रॉपर जो पहले स्टार्टिंग में था इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा एक बेसिक सा सीन मैंने इसमें ओपन किया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ टेक्सचर्स मिस हो गए इसमें, क्योंकि ये मैक्स जो अभी नया हम सीख रहे हैं यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट मैक्स है, यानी मैंने इसमें कोई मेरा सेटिंग चेंज नहीं किया है। ये जैसे अभी स्टार्ट रहेगा उस तरह, क्योंकि आपको सिखाना भी है ना, इसलिए मैंने मेरे सेटिंग इसमें कोई भी अप्लाई नहीं किया है, ये जैसे वैसे रखा है। इसलिए जो भी मेरे पाथ्स थे या फिर जो भी मेरा प्रोजेक्ट का फाइल वगैरह सब रहेगा ना, वो सब कुछ मिस रहेगा, डेफिनेटली मिस रहेगा, राइट। तो सिंपल ये मेरा सेटअप है। मान लीजिए कि हमें बाहर से कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, तो दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे मैक्स में। फाइल में आना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है, इंपोर्ट और मर्ज। इंपोर्ट में क्या करता है, जो मैक्स के अलावा अदर नॉन नेटिव फॉर्मेट जैसे होते हैं कि 2D का फाइल हो गया, PDF हो गया, या फिर CNC का जैसे फॉर्मेट्स हो गए, .ai जैसे फॉर्मेट होता है ना इलिस्ट्रेटर का फाइल, या फिर अदर फॉर्मेट जो भी है जो कि मैक्स के नहीं है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको एक ऑब्जेक्ट ऐसे सीन में मर्ज करना है,
तो उसके लिए आपको मर्ज में काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दो भी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। हम स्टार्टिंग मर्ज करेंगे तो मान लीजिए मुझे टू वे लाइट्स यहाँ पे है, जैसे टू वे लाइट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक लिया है, देखिए। तो यहाँ पे कुछ लाइट्स है, मैं इसको ओपन करूँगा। इन सभी ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है, ऑल करना है, तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी नया है तो ये इसे जैसे होता है ना कि नया वर्जन है या कुछ असेट्स चेंजेस हो चुके हैं, या फिर जैसे बोल रहा है कि एनवायरमेंटल डे कुछ लीगसी उसके भी फाइल्स है, तो फिलहाल जो भी रहने दो, ओके कर देना यहाँ पे। जैसे ओके करोगे यहाँ पे आपको वो फाइल्स आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे इनमें से एक ही लाइट हम यूज़ करेंगे, मान लो ये लाइट यूज़ करेंगे, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, तो सिंपल सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा यहाँ पे। और इसको भी मैं ग्रुपिंग आपको बाद में बता देता हूँ। इसको मान लीजिए कि ये लाइट पे मुझे काम करना है, तो सिंपल फाइल इंपोर्ट और मर्ज जैसे करोगे तो हमें 3D का फाइल मिल गया। देखिए मैं इसे जूम करके बताऊंगा आपको, देखिए इस तरह से मैं इसे आसानी से कहीं भी जाके रख सकता हूँ, यहीं पे यहाँ पे। तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मुझे रखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सभी पोर्शंस हैं, टॉप व्यू है इस तरह से या परस्पेक्टिव है, सभी ओपन करूँगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 का यूज़ किया था पिछली वीडियो में, जैसे बताया था ना आपको मैं कैसे काम करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेन कैमरा होता है, अगर मैं टेक्सचर में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखते रहता हूँ कि वो रियल टाइम में कैसे दिख रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे लाना है, इसे रोटेट कर लेना है, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया अभी, ठीक है। अब देखिए मुझे परफेक्टली अगर यहाँ पे रोटेट करना है 90 डिग्री से परफेक्टली अलाइन होता है, राइट। तो देखिए मैं कितना भी करूँ ना, हर टाइम आपको कितना खेलोगे, तो उसके लिए यहाँ पे एंगल स्नैप होता है, एंगल स्नैप टॉगल। ऐसे क्लिक करोगे ना तब जाके आप इसको रोटेट करोगे ना, तो ये मेरा इस सीन में 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका 5 डिग्री होता है, तो 5 डिग्री से रोटेट होता है इस तरह से। तो वो कर सकते हो आप। वो कैसे करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे दिखे एंगल दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शंस में एंगल 90 डिग्री मैंने कर चुका हूँ। ये डिफ़ॉल्ट 5 होता है इस तरह से, तो जब भी आप रोटेट करोगे इसको तो इस तरह से 5-5 डिग्री से रोटेट होता है, ठीक है। तो इसे करना है, यहाँ पे रखना है इस तरह से। मुझे सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए, और इसे मैं यहाँ पे लाके इस तरह रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है मर्ज अपने सीन में, ओके। सीन को बड़ा छोटा करने के लिए आपको Alt W प्रेस करना होगा, जो कि यहाँ पे कॉर्नर में दिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करने के जो होता है ना जूम इन या व्यू पोर्ट टॉगल होता है ना, Alt W प्रेस करने से आपको आप जिस व्यू पोर्ट पे आप माउस लेके जाओगे वो सीन आपको बड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो मान के चलिए मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल इंपोर्ट और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे एक ड्राइंग लिया, देखिए मैं ड्राइंग इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेना है सिलेक्ट करके, और यहाँ पे ज्योमेट्री ये सब आ चुका है। यहाँ पे मैं सिंपल इसको अभी मिलीमीटर से डिफ़ॉल्ट जो इनकमिंग था मैंने इसको इंचेस कर देना है। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि हमने तो इंचेस किया था पहले, लेकिन जो फाइल बाहर से आ रहा है वो किस में है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे इंचेस कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे आपको ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो हमने मर्ज देखा है और इंपोर्ट देखा है। इतना याद रखना है कि आपको मर्ज कब यूज़ करना है और इंपोर्ट कब यूज़ करना है, ओके। अब देखेंगे हम सीन एक्सप्लोरर। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने पहले क्लोज कर दिया था, यहाँ पे उसको लेके आने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं, ये सीन एक्सप्लोरर है और ये लेयर एक्सप्लोरर है। लेयर को हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको आपका सीन एक्सप्लोरर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे इसको डॉक कर देंगे यहाँ से, और इस तरह से हम इस तरह से मैंने यहाँ पे डॉक कर लिया, ठीक है। अभी मेरे 2 मॉनिटर अलग अलग है, इसलिए जब भी मैं कुछ यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये जो होता है ना स्प्लिट व्यू होता है विंडोज़ का, उस तरह से वो दिखा रहा था अभी।
अब सीन एक्सप्लोरर इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी कितने काम का है वो भी बता देता हूँ। जैसे इसका नाम है इस तरह ये क्या करता है कि आपके सीन में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी शेप्स है, ज्योमेट्रीज है या लाइट्स है, ग्रुप्स है, एचडीआर लाइट्स है या जो भी हो कैमरा, वो सब चीज़ें सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हो। मैनेज यानी क्या होता है, देखिए मैं ये भी इंपोर्ट कर लिया था यहाँ पे। अगर मुझे कुछ करना है यहाँ पे तो ये डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, तो तब जाके आपको इसी पे काम करना है ना, तो आप ये चीज़ें क्यों रखोगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा सीन होता है ना, रोटेट करने में भी आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर का अच्छा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पीसी में ज़्यादा अगर रैम नहीं है, कम ग्राफिक्स कार्ड इस तरह से है तो भी तब जाके थोड़ा सा लैग मारता है बीच बीच में। और रही बात अगर सीन बहुत बड़ा है तो भी दिक्कत करता है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे सिर्फ ज्योमेट्री पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे राउंड दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आने के बाद ये राउंड दिख रहा है, ये ज्योमेट्री है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये शेप्स है इस तरह से। यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे देखिए सनसेट ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो ये लाइट है, यहाँ पे कैमराज है। तो मुझे सपोज मान लीजिए कुछ किसी पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करना है, मुझे इस बॉक्स पे ही काम करना है, तो इस तरह से मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए रीनेम करना है तो मॉडिफाई में आके यहाँ पे रीनेम कर सकता हूँ, ग्रुप कर सकता हूँ इनको, या फिर मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ, चलो एक नहीं है, मुझे सभी ऑब्जेक्ट पे यानी सभी ज्योमेट्री पे काम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे आऊँगा, अल्ट क्लिक करूँगा, तो सीन में कितने ही ज्योमेट्रीज है वो सारे यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ लाइट्स पे काम करना है, तो मैं इस पे अल्ट क्लिक करूँगा और सिर्फ लाइट ही रह गए। देखिए सिंपल क्लिक करूँगा तो मैं जो लाइट थी मेरी वो लाइट आ चुकी है यहाँ पे। इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो ये है सीन एक्सप्लोरर। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक स्नोफ्लेक जैसा एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पे। आप मान लीजिए मुझे इस लाइट को फ्रीज करना है, तो मैं इस लाइट को सिलेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट है, तो आपको इतना अगर कितना स्क्रॉल करते बैठना पड़ेगा, आपका कितना सीन है। तो आपको एक काम करना है, डिस्प्ले में आना है, ऑटो एक्सपांड सिलेक्शन ऐसे करना है। तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो आसानी हो जाएगी सिलेक्शन में। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप जो भी आपको चेंजेस करना है आप कर सकते हो। अब रही और एक बात, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ग्रुप्स, अब ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ग्रुप ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई शेप नहीं है, कोई लाइट नहीं है। ग्रुप एक ऐसा एक इसमें सिनेरियो होता है कि आप उस पर्टिकुलर एक कंटेनर जैसा होता है, उस कंटेनर में आप कुछ भी रखो। आप ऐसे होता है ना कि आप एक बास्केट है आपके घर में, तो उस बास्केट में आप कपड़े रखो या बर्तन रखो या कुछ भी रखो ना, तो आप उन सबको कलेक्टिवली एक जगह रख पाते हो। उस बास्केट को इधर उधर मूव कर सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको आप ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेन इसका नाम, यानी आप इसे इस ग्रुप का जो भी नाम है, देखिए इतना बड़ा नाम है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं इसे क्या करता हूँ, अभी इतना निकाल देता हूँ और इसके आगे हो सके तो इसके आगे डोर ऐसे कर देता हूँ। तो अब क्या हो चुका है, ये डोर ग्रुप इसका नाम है, ये मेन इसका प्राइमरी कंटेनर नेम है, और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो इसके मेंबर्स है, यानी मेंबर्स ऑफ ग्रुप बोल सकते हो आप। आपको इतना डीपली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखना है, ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी हो ग्रुप के अंदर होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप इस ग्रुप को आप एट ए टाइम मूव करना, ऐसे कुछ करना, ये कर सकते हो आप। तो इस तरह से हम आसानी से इस ग्रुप को इधर उधर मूव करना, जैसे मैंने बताया कि बास्केट की तरह, उस तरह कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमने सीन में कुछ चेंजेस किए थे, उसे अंडू करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोल Z कर लेता हूँ, तो वो जाके वहाँ पे रीसेट हो गया, ओके। और इसका भी आप आदत डाल लीजिए काम करने के लिए। मैं करता हूँ लेकिन इतना नहीं, कभी अगर सपोज ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, कुछ बहुत बड़ा सीन है, तब जाके मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से अभी निकाल देता हूँ, ओके। अब इसी सीन को हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर के लिए। अब जैसे मैंने इसी ट्री को यहाँ पे कॉपी किया है, अब कॉपी करना कैसे करना है
वो हम डिस्कस करेंगे। आप दो तरीके से कर सकते हो। पहली चीज़ है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस करना है। कंट्रोल वी प्रेस करने से आपको दिखा रहा है यहाँ पे क्लोन ऑप्शंस। ये आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो यहाँ पे क्लोन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, कॉपी, इंस्टेंस और रेफरेंस। आप कंट्रोल को छोड़ दीजिए और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नाम है इसका जो भी छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। आपको ये 2 ज़्यादातर काम में आता है, एक होता है कॉपी, एक होता है इंस्टेंस। तो पहले मैं कॉपी बता देता हूँ, वो कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मूव कर दूंगा तो ये कॉपी हो चुका है अभी, ठीक है। अब कॉपी हो चुका है। अभी इंस्टेंस का क्या काम है, मैं फिर से कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ सिलेक्ट करके और इस बार इंस्टेंस कर लेता हूँ। तो हमने अभी इसे इंस्टेंस कर लिया है, तो मैं इसे बाजू में लेके आऊँगा और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँगा। देखिए, मैंने इस इंस्टेंस को, इस ऑब्जेक्ट तो मैंने ये मॉडिफायर अप्लाई नहीं किया था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली देखिए इसके साथ ही काम कर रहा है। कॉपी का मतलब क्या है कि कॉपी हो चुका है, लेकिन इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि कॉपी होगा, लेकिन आप जो भी इसको करोगे वो मुझे असर होगा, यानी आप मेरे अगर भाई को कुछ करोगे तो मुझे असर पड़ेगा, राइट। इस तरह से कुछ काम होता है वो इंस्टेंस का। इंस्टेंस और रेफरेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। इंस्टेंस आपको उसमें और एडिशनल चेंजेस करने में आपको काम में आएगा। रेफरेंस ओनली उस पर आप स्टैक नहीं कर पाओगे। अब बेसिकली आप इतना याद रखो कि कॉपी ये करना है या फिर इंस्टेंस करना है। रेफरेंस की उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने को, ठीक है। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। और भी एक मेथड है उसको भी आप उसी तरह से कॉपी कर सकते हो। आप यहाँ पे एडिट में जाके यहाँ पे भी कॉपी वगैरह होता है ऑप्शंस, लेकिन इतना अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है और लेफ्ट माउस बटन से इसको ड्रैग करना है। आपको जहाँ पे रखना है वहाँ पे रखिए फिलहाल और छोड़ दीजिए। छोड़ देने के बाद आपको फिर से वही ऑप्शन आएगा। अब उसको बताइए कि मुझे कॉपी चाहिए, इंस्टेंस चाहिए। अब इंस्टेंस कर लूँगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ चेंज करना है, इसमें बड़ा छोटा करना है तो ये भी होना है, तो इंस्टेंस करना है, राइट। अब और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कॉपी और इंस्टेंस में एक और अच्छी बात ये होती है कि कॉपी करने के बाद ये डायरेक्टली कॉपी कर लेता है और इंस्टेंस डायरेक्टली कॉपी करता है। लेकिन इंस्टेंस का काम क्या होता है कि जब वो सीन रेंडर होगा तभी जाके वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वो रेंडर करते वक्त ही रैम पे लोड करेगा, तब तक वो लोड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इंस्टेंस करने के बाद आप नंबर ऑफ इंस्टेंस कर लो, आपको सीन अच्छा सा मूव करेगा व्यू पोर्ट पे, लेकिन रेंडर करोगे तब जाके वो रैम पे लोड लेगा। लेकिन आप कॉपी करोगे, आप इसको 100 कॉपी करोगे ना इस ट्री को अभी, तो आप कॉपी करने के बाद आपका ये सिस्टम हिलेगा ही नहीं, यानी क्रैश भी हो सकता है, इतना हेवी हो जाता है वो। तो इतना याद रखना है कि अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसे रैंडमली करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखिए ये चीज़ें किया है मैंने, इसको मैंने इंस्टेंस कर लिया है पहले। पूरा मेरा काम होने के बाद इसको मैंने एक ही फाइल में इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी सभी को मिला के एक ही फाइल बना दिया। तो इस तरह से आप जब तक आपको काम में नहीं है तब तक आपको कुछ कॉपी करना है तो आप इंस्टेंस कर लिए। देखो आपको मैंने इसको आप देख सकते हो यहाँ पे अगर टेक्स्ट हाईलाइट यहाँ पे मोटा दिखा रहा है ना, या फिर इटैलिक दिखा रहा है, तो मान के चलिए कि मैंने इसको इंस्टेंस ही कर लिया है। देखिए अगर मैं इसको कुछ करता हूँ यहाँ पे देखिए तो इधर भी अपडेट हो रहा है, देखिए। तो इंस्टेंस और कॉपी में इतना फ़र्क है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हम 2-3 तरह से बना सकते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे उसका। लेकिन फ़िलहाल आपको बताने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स लेता हूँ और मॉडिफायर में आके हमने यूनिट्स तो चेंज कर लिया है ना, तो मैं सिर्फ सिंपल ऐसे 0.125 डालता हूँ। इसका मतलब 1.5 इंच होता है, ठीक है। तो 1.5 बाय 1.5 का ये एक ऐसे बॉक्स है, यानी मेटल का बॉक्स बोल सकते हो आप। अब मैं इसे कॉपी करके कुछ डिज़ाइन बना सकता हूँ इस तरह से, लेकिन इससे बेटर है मॉडिफायर आएगा एक एरे मॉडिफायर। अभी ये लेटेस्ट अगर बोलोगे अगर 2020 ऐसे कुछ यूज़ कर रहे हो, उसके पीछे या फिर 2-3 वर्जन पीछे जाओगे तो ये मॉडिफायर आपको नहीं मिलेगा। आपको बाहर से इसको थर्ड पार्टी इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे इसे क्लिक करोगे देखिए आपको ये ऐसे 5 ऐसे कुछ था ना, 1 2 3 4 5 राइट, 5 ऐसे यहाँ पे काउंट दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो काउंट एक्स पे 5 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे जितने काउंट, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए उतने काउंट। यानी अगर मुझे 10 चाहिए तो मुझे 10 प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे 10 आ चुके हैं देखिए। उसके बाद आता है ऑफसेट, उसके बाद आता है स्पेसिंग। ऑफसेट यानी अगर ऑब्जेक्ट का जो विड्थ होता है उसमें कितना गैप रहना चाहिए, ऑफसेट काम करता है।
जैसे मान लीजिए 5, उसके विड्थ के अकॉर्डिंग ये 5 उतना स्पेसिंग कर चुका है और ये होता है स्पेसिंग। इसमें कन्फ्यूजन मत करिए, ऑफसेट अलग होता है, स्पेसिंग अलग होता है, ठीक है। तो मुझे स्पेस देना है, उसमें 1 फीट का गैप रखना है। गैप यानी आप मान के चलिए कि स्पेसिंग, तो 1 फुट का गैप ऐसे। काउंट वाई भी कर सकता हूँ यहाँ पे, देखिए काउंट वाई यानी ये एक्स डायरेक्शन में हो चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन रेड पे एक्स दिख रहा है ना, तो एक्स पे हो चुका है। अब ये वाई है ना, वाई येलो, तो यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे भी 10 करना है तो यहाँ पे भी 10 कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी स्पेसिंग मैंने 1 रख लिया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं आप इस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। या फिर इसको ही क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे, चलो इसको ही करेंगे, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, शिफ्ट ड्रैग करूँगा मैं इसको फ़िलहाल, और यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, और ऐसे रोटेट कर लिया। रोटेट में मैंने बताया आपको एंगल स्नैप ऑन करना है। एंगल स्नैप का शॉर्टकट है ए से एंगल स्नैप ऑन ऑफ होता है, ठीक है। मैं इसको स्नैप कर लेता हूँ, और स्नैप के लिए यहाँ पे देखिए, अभी स्नैपिंग मैं आपको आगे बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इसको स्नैप कर लिया। आपने गैप कम करना है और वहाँ पे आपको सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन है यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एरे मॉडिफायर काम करता है। तो ये अगर आपको बाद में चल के आपको टेक्सचरिंग करना है या फिर इसको सिलेक्ट करके कुछ बड़ा छोटा करना है, तो तब जाके आपको ग्रुप्स काम में आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ग्रुप, और ग्रुप को क्लिक करूँगा। अब ग्रुप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा बड़ा नंबर आ रहा है, क्योंकि वो जो फाइल है उसमें इंपोर्ट मर्ज करते 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 उसके जो ग्रुप का एक, इतने ग्रुप्स तो नहीं है उसमें, लेकिन आगे बढ़ते 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 वो, अगर मान लीजिए उसमें 1 साल से काम कर रहा हूँ तो यहाँ तक आ चुका है, ऐसे रहता है वो। यहाँ पे ग्रुप नंबर 001 ऐसे कुछ आएगा, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। अब मान लीजिए मैं ऐसे वुडन जो भी है राफ्टर्स ऐसे नाम दे दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम आ चुका है, अभी ये ग्रुप बन चुके हैं। अभी आगे चल के सपोज मुझे इसका कुछ टेक्सचर चेंज करना है, एक बीच में जो दिख रहा है ना, अभी ये दोनों को ब्लैक और इसका कुछ चेंज करना है, तो मैं जब ग्रुप में यहाँ पे डायरेक्टली अनग्रुप कर दूंगा तो वो डायरेक्टली अनग्रुप हो जाएंगे, और फिर से हमें फिर से ग्रुप करना पड़ेगा। तो उसका बेटर वे है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अनग्रुप करने के बजाय नीचे कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, ओपन यानी ग्रुप, यानी जो होता है ना कि अभी बास्केट है, उस जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि बास्केट में से एक ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, या एक ऑब्जेक्ट को हमको चेंज करना है, फिर से रख देना है, ऐसे होता है ना। तो हम ग्रुप ओपन करने के बाद आप सिंगल ऑब्जेक्ट को आप कुछ चेंजेस करना है वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। आपको टेक्सचर चेंज करना है या कुछ चेंज वहाँ पे बड़ा छोटा करना है, जो भी चीज़ें आप करके उसको बाद में सब सिलेक्ट करने के बाद आप उसको यहाँ पे आके ग्रुप क्लोज कर देना है, यानी ओपन ग्रुप और क्लोज ग्रुप। क्लोज करने के बाद जो कंटेनर बास्केट था, हमने उसमें से एक कुछ ऐसा टी शर्ट निकाला है, उसको धो दिया है और फिर से उस बास्केट में रख दिया है, तो क्या होगा, उसको ओपन कर दिया। जैसे आप बास्केट के अलावा आप अलमारी बोल सकते हैं, जो भी अलमारी होता है ना, उसमें से एक टी शर्ट निकाला, उसको धोया है, फिर से रख दिया है, तो वो जो अलमारी है एक कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो हमने उसमें से टी शर्ट निकाला और फिर से रख दिया, इस तरह से ये ओपन क्लोज होता है। उसके नीचे आने के बाद और कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, अटैच और डिटैच। अटैच यानी क्या होता है, मान लीजिए मुझे और एक कुछ ऑब्जेक्ट है और उसका भी प्रॉपर्टीज अगर मान लो सेम है, या फिर कोई भी अगर दूसरा रीज़न रहा, तो आपको इसी ग्रुप में उसको शामिल करना है, यानी उसी अलमारी में आपको ये ऑब्जेक्ट जाके रखना है। हो सकता है अभी वो होता है ना कि कपड़े रखते रखते हमने कुछ और चीज़ उसमें अलमारी में रख दी थे, जैसे फाइल्स हो गए या फिर जो भी हो गए, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में शामिल करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अटैच करना है, अटैच करने के बाद जो आपका ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो ये क्या होगा, उस ग्रुप में अभी शामिल हो जाएगा, यानी उस अलमारी में हमने ये फाइल रख दिया है। तो अगर डिटैच करना है तो उसी तरह सेम सिलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है इसको पहले, क्योंकि अभी देखिए पूरा ग्रुप है ना, अभी इसको अकेले को तो निकाल नहीं सकते, पूरे कपड़े नीचे गिर जाएंगे अलमारी से। तो आपको क्या करना है, ग्रुप ओपन कर लेना है, उसी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। आप ध्यान में रखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, ये सिलेक्ट ना हो, ऐसे सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो और इसको डिटैच कर लेना है। तो ये अभी फाइल बाहर निकाल दिया है, लेकिन बड़े आसानी से हमने उस जो भी कपड़े का स्टैक था उसको धक्का नहीं लगने दिया है। तो फिर से इसको हमें ग्रुप क्लोज कर देना है। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग काम करता है। हमने देखा था सीन एक्सप्लोरर, इसके बाद आता है लेयर एक्सप्लोरर, ठीक है। सीन एक्सप्लोरर है, उसमें क्या होता है, आपको
हर एक चीज़ विजिबल होती है, आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर पाते हो। लेकिन लेयर क्या होता है कि मान लो आप अब ये जो 2 ट्रीज़ है या ऐसे कुछ वेजिटेशन है, मुझे क्या करना है, इन सभी वेजिटेशन को एक लेयर में लाना है। यानी इससे क्या होगा, आप आगे चल के जब काम करोगे तो आपको आसानी से इन अभी सभी को सिलेक्ट करके आपको हाइड अनहाइड करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। आप ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप को हाइड कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन हम इसमें देखेंगे, अभी जैसे भी इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे नीचे आएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो 2 लाइन ऐसे दिखेंगे ना, तो आप इसको आसानी से कहीं भी ला के रख सकते हो या फिर स्टैक कर सकते हो। ये अभी इतने सारे लेयर आ चुके हैं इसमें डिफ़ॉल्ट। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव एम्प्टी लेयर्स करना है। तो जो भी वो जो हमने ड्राइंग इंपोर्ट किया था यहाँ पे, तो इस ड्राइंग के जो भी एम्प्टी लेयर्स थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे रह चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो भी सिलेक्शन में यहाँ पे अब ये डिफ़ॉल्ट जो 0 डिफ़ॉल्ट दिख रहा है ना, एक ही डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होगी जिसमें हमारे सारे के सारे सीन में जो भी अवेलेबल है वो इसी लेयर में आ चुके हैं। हमें लेयर वाइज काम करना है, तो क्या करना है, तो हमें इस लेयर को अलग बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू लेयर ऐसे लिखा है। तो जैसे क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी जो भी आपको ग्रीनरी रहेगी आपके इसमें, जो भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो जिसको मैं ऐसे जो आंख दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो ये हाइड अनहाइड होगा। तो मुझे इसको इस ग्रुप में ऐड करना है। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, देखिए ये वाला ब्लू दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अभी तक इसी ग्रुप में पड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऐड टू एक्टिव लेयर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक्टिव लेयर में आ चुका है अभी, देखिए। तो इससे क्या होगा, आप जब भी कुछ काम कर रहे हो ना, अभी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, जो भी है वो उस पर काम करोगे। बाद में इसको आप ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको प्रेस करोगे तो ये फिर से आ जाएगा इसमें। तो इस तरह ये लेयर काम करता है। तो लेयर जाने क्या होता है, आप फोटोशॉप अगर आप जानते हो तो उसमें होते हैं ना कि एक के ऊपर एक लेयर आते हैं। आप एक लेयर में आप हर एक चीज़ रख सकते हो। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आपके जितने भी शेप्स है या लाइट्स है, आप एक लाइट का एक ये बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सभी लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो भी लाइट्स है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। देखिए लाइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला भी लाइट है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और मैं क्या कर लेता हूँ, नया ग्रुप बना लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ लाइट्स। तो जब भी मैं ऑन ऑफ करूँगा तो पूरे लाइट जिसमें जितने भी लाइट है वो अभी इसमें ये ग्रुप में आ चुके हैं। तो मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा, वेजिटेशन को ऑफ़ कर दूँगा। तो आसानी से इस पे काम कर सकता हूँ अभी। और मान लीजिए कि प्लान है, तो यहाँ पे मैं अभी देखिए ये इतने इसमें विंडो में पड़ चुका है अभी। इस ये जो भी आया है ना, तो इस लेयर के साथ आया है, क्योंकि ऑटोकैड में जो भी अभी मेरे क्लाइंट ने बनाया होगा तो लेयर वाइज बनाया होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ चुका है। लेकिन मैं वैसे नहीं, इसको मैं सिंगल लेयर में लाऊँगा और इसको फ्लोर प्लान ऐसे नाम दे दूँगा। तो ये क्या हुआ, इस लेयर में आ चुका है। इस तरह से ये काम में आता है। आपके पास सपोज नंबर ऑफ कैमराज लगाया है आपने, तो कैमराज को अलग से लेयर बना लीजिए। आपके ऑब्जेक्ट्स है या फिर ऐसे कुछ लाइट्स, डोर, सॉरी डोर्स ऐसे होता है ना, डोर्स, विंडोज़, आप उनको एक अलग से ग्रुप बना सकते हो। तो इस तरह से लेयर काम करता है। लेयर में भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। देखिए जैसे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, जो भी ज्योमेट्री थी इसमें सभी वो थोड़ी देर के लिए हाइड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निकल जा रहा है यहाँ से, इस तरह से। तो ये लेयर एक्सप्लोरर है, ये इस तरह से काम करता है। सिंपल आपको नया लेयर बनाना है और जो भी आपको सिलेक्शन में है वो आप सिलेक्ट करना है और इसमें ऐड भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। और इसमें ये जो होता है ना कि एक मेन जैसे होता है मेन कंटेनर, और उसका ये सब चाइल्ड ऐसे होता है। ये भी सेम सीन एक्सप्लोर की तरह होता है, लेकिन सीन एक्सप्लोरर का एक अलग काम होता है, लेयर एक्सप्लोरर का एक अलग काम होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी रहा है वो सीन एक्सप्लोरर, उसके अंदर लेयर एक्सप्लोरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आने के बाद फिर से डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके ही छोड़ना है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो वही, अभी जैसे मान लीजिए मैंने वेजिटेशन सिलेक्शन ऐसे रखा है। यहाँ पे देखिए 3 लेयर दिखा रहा है, तो मैं कुछ भी करूँगा ना, अभी मान लीजिए एक बॉक्स यहाँ पे लिया है मैंने, तो इसमें ऐड होगा वो। यहाँ पे देखिए बॉक्स इसमें ऐड हो चुका है। तो मैं इसे सपोज़ इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं कुछ ले रहा हूँ तो वो इस लेयर में ऐड होगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है इस तरह से। तो जब भी आपको कुछ करना है तो आप करने के बाद फिर से आपको जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होगी उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो ये वाला वेजिटेशन है, ये जो ट्री था यहाँ से हम इसको अनहाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ चुका है यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे इसको ये 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको छोड़ देना है और इसे क्लोज कर देना है। तो इतना करने के बाद भी आपको सपोज़ मान लीजिए किसी सिंपल एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है, क्या होता है आप ऐसा पूरा का पूरा ओपन करके इस पे काम मत करिए कभी भी, ठीक है। आपको किसी एक चीज़ पे काम करनी है ना, उसी चीज़ पे काम करनी है, फोकस करना है, तो आसानी हो जाएगी काम में। तो आप इसे हाइड अनहाइड कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो या लेयर विजिबल कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन उससे बेटर एक सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे आने के बाद आइसोलेट सिलेक्शन है। इसका शॉर्टकट है अल्ट क्यू दबाओगे तो आपका ये टॉगल हो जाएगा। जिस ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे ये उसी ऑब्जेक्ट को आपको आइसोलेट करके दे देगा, ठीक है। और इसके अंदर जो भी देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसे कुछ फ्लाई आउट ट्रायंगल ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। आपको नाम याद में रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा, एक है ये वाला। ये इसे करने के बाद जब आप अल्ट क्यू प्रेस करोगे तो ये आपको सेंटर में ला के दे देगा। तो ये बेटर वाला ये लगता है मेरे को। तो इसमें आप जो भी काम करना है, मान लीजिए ग्रू है, इसका कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इसे चेंज करूँगा आसानी से यही ऑब्जेक्ट पे। जो भी पीछे जितना भी बड़ा सीन हो वो सब इसके पीछे हाइड हो चुका है। तो इसे क्या होगा, आसानी से एक चीज़ पे काम कर सकता हूँ ना मैं। मान लीजिए मुझे गेट के ऊपर काम करना है तो अल्ट क्यू प्रेस करता हूँ तो यही ऑब्जेक्ट आगे आ गया। मुझे ये ट्रीज़ या फिर कुछ चेंज करना है, अल्ट क्यू प्रेस करूँगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप ये आइसोलेट कर सकते हो। इसे आइसोलेशन बोलते हैं, आइसोलेट सिलेक्शन, ठीक है। आप इसे ऐसे टॉगल कर सकते हो, यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे काम करना है, एक ही पर्टिकुलर किसी चीज़ पे काम करनी है तो सिंपल ये दबा दो और इसके ऊपर ही काम करो। बाकी चीज़ें जो भी है वो उसके पीछे सीन में होगी लेकिन कुछ देर के लिए हाइड हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए लॉक भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एन इसका शॉर्टकट है। अभी सपोज मुझे कुछ काम करना है और सपोज मेरा बच्चा आता है और गलती से कुछ कीबोर्ड दबाता है, ऐसे होता है ना, उसकी हाइट इतनी हो चुकी है कि वो टेबल के ऊपर उसकी उंगली चली जाती है। तो आप सिंपल ऐसे ये वाला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके क्यूब प्रेस करके आप यहाँ पे अगर लॉक कर देंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पाओगे थोड़ी देर के लिए। आप ऐसे ये कर सकते हो, लेकिन जब तक ये नहीं करोगे तब तक वो लॉक ही रहेगा। तो ऐसे करने के बाद लॉक करोगे तो अगर वो आ भी गया, कुछ किया भी, तो वो ऑब्जेक्ट्स इधर उधर मूव नहीं होंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट एन है इसका शॉर्टकट, आप यहाँ से आसानी से लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो ये 2 ऑप्शन आपको याद रखने हैं। ये भी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, अभी 1-1 घंटे का एक वीडियो रहेगा। आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना प्रैक्टिस कीजिए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में।